अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ा अहम इशू, जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से पहले प्रोग्राम मैंने किया और गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली फ़ैसला कर लिया था कि नैब कवानीन में मैंने बताया भी था आपको, सेक्शन 6B के अंदर जहाँ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड है कि आप 4 साल से ज़्यादा चेयरमैन नैब रह नहीं सकती और एक्सटेंशन हो नहीं सकती। और चेयरमैन नैब को अगर उतारना हो, निकालना हो, तो इसका प्रोसीजर इतना लेंथी है कि एक लिहाज से बेहतर है कि एग्जेक्टिव के पास इख्तियार ना हो। ये इस तरह का इख्तियार वफाकी मुतसिब, सूबाई मुतसिब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या है? आपके सामने जस्टिस काजी फाजी सा का केस आपने सामने देख लिया कि इतनी आसानी से जो है ना हटाया नहीं जाता। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन एक लिहाज से बेहतर है। और ग्राउंड्स 2 दी हैं। मेंटल कैपेसिटी की बात है, आर्टिकल 209 बैकग्राउंड पे मैं चलेगा साथ, ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट इज़ रियल इशू। ये वफाकी महोत्सव के बारे में भी है, टैक्स महोत्सव के बारे में भी है। पहला प्रोग्राम मेरा आपने देखा होगा, तो वो टैक्स महोत्सव के बारे में क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कोई नहीं है। क्लर्क को लगा दें, जिसको मर्जी आप लगा दें, आप देयर इज़ नो क्राइटेरिया, वो मैंने तफसील से बताया है। तो यहाँ चेयरमैन नैब का तरीक़ाकार वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के बाद लगाना है। और पहले जो मैंने आपको खबर दी थी वो बिल्कुल तैयारी मुकम्मल थी और ऑर्डिनेंस का आपने सुना, लेकिन अब गालिबन ये फ़ैसला हो चुका है कि मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देनी। हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, ख़बर है, मैं आप तक बताता चलूँ, ताकि ये ना हो कि मैंने जो पहले ख़बर आपको दी है वो ख़बर गलत है। वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है, और उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया। एक्सटेंशन का ड्राफ्ट भी मैंने वो ड्राफ्ट देखा भी था, वो ड्राफ्ट भी बन चुका है, ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो बात सामने आ रही है कि नाम 3 तय कर लिए गए हैं वज़ीर आज़म की तरफ से। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अज़ीज़ साहब हैं, जो एक्स कोर कमांडर कराची रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद साहब, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मैं बाद में बात करूँगा सब पे नामों पे। हुसैन असगर साहब, जो डिप्टी चेयरमैन नैब रहे हैं, उनके बारे में आपने सुन लिया कि उनकी कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन खोल ली है। तो 3 नाम जो हैं ये मैंने आपके सामने रख दिया। जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ। नैब में प्रोसिक्यूटर स्पेशल रहे, मैं उस वक्त से देखा हुआ है, और बड़े मेहनती आदमी हैं। इल्ज़ाम जो मर्ज़ी लगाते रहें, उन पे इल्ज़ाम, आपको करप्शन का या इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाते। मेरिट पे काम करने वाले आदमी हैं। जज ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, बड़े लोगों को एतराज़ लिया। मेरिट पे काम करने वाले हैं, बाय द बुक्स जाने वाले आदमी। और लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अज़ीज़ साहब, आपको पता है, ईमानदारी के हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ है और मेरा नहीं ख्याल है खड़े होने वाले आदमी हैं। और हमारे चेयरमैन नैब को ऐसा ही आदमी चाहिए। हुसैन असगर साहब डीजी एंटी करप्शन रहे, आजकल डिप्टी चेयरमैन है, उनकी तैनाती पर भी गौर हो रहा है। और मेरे पास जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया नो रिटायर्ड जज नो लफ्ज़ मैं पढ़ देता हूँ, नो जज एंड नो लॉयर ये भी साथ लिखा हुआ, और सॉरी नो जनरल, ये जो लिखा है मैंने वो आपके सामने बताया है। यानी इसका मतलब है शायद हुसैन असगर साहब मोस्ट फेवरेट आदमी हैं। और इमरान खान साहब बाकायदा उनको डिप्टी चेयरमैन भी उन्होंने लगाया था। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। अब जो कि टाइम एक ऐसा आ गया है कि अब जो अब समेटने का वक्त है, तो चेयरमैन नैब का ओहदा बहुत अहम होना है इस वक्त, कि यानी जो बिक ना सके, झुक ना सके, कानून और आइन के मुताबिक काम कर सके, और आपको वो करप्शन के ट्रेसेस और पैसा, जैसे 535 अरब रुपया पिछले दौर में निकला, ये हकायक की बात है, तो इसमें गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दौर के लिए हमें एक बंदा भी चाहिए
तो ये डिपेंड करता है। वैसे तो मैं माय ओपिनियन जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद इज मोस्ट फेवरेट वन, बहुत ज़बरदस्त आदमी और होना चाहिए। यानी मैं आपको ऐसे कह दूं कि जनाब बैठ के, मेरा तो ओपिनियन है अपने तौर पर कि यो नैब को एक बेहतर तरीके से चला सकेंगे। यानी आप अंदाजा लगाए ना, मिर्चें लगती है ना इन सब लोगों को उनके नामों पर, यानी जो मेरिट पे काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे। जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब साबका चीफ जस्टिस, उनको मिर्चें लगती है इस बात कि भाई उन्होंने सुनी नहीं है, उन्होंने आपकी मानी नहीं है, उन्होंने आपको वो फायदे नहीं दिए हैं। इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद सईद साहब ने बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पर ये क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई मसला है या परेशानी है। तो ये आने वाले दौर के लिए बड़ा अहम है कि चेयरमैन नैब और चेयरमैन नैब के 3 बड़े काम है जो होने वाले हैं, और यहां एक सवालिया निशान है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान साहब इस मसले में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जो भी नया चेयरमैन आए उन्हें मौजूदा हुकूमत, अब 3 साल गुजर गए हैं, मौजूदा हुकूमत की भी अकाउंटेबिलिटी करनी है, और ख़ास तौर पर पंजाब के वज़ीर आला और उनके आसपास रहने की, वो चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की शक्ल में रहे हों या किसी और शक्ल में रहे हों, जो लोग भी रहे हों, वो बड़े आसानी से आपके सामने चीज़ें, ये देखिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार खिलाफ मैंने 2 कंप्लेंटें दायर की थी, दोनों का रिजल्ट मेरे हाथ से कुछ नहीं आया। यानी लेकर का शराब का जो लाइसेंस दिया था उसके हवाले से, हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के हवाले से, दोनों मैंने तो उसका रिजल्ट कोई नहीं देखा, मैंने तो नहीं तफसील में देख सका। बाकी रिंग रोड पंजाब, रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब का क्लैरिटी के साथ अगर ये चीज़ें, चूँकि ही इज़ द हेड, तो इनके हवाले से अभी तक हमने तो कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है। तो ये इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कसूरवार होंगे, लेकिन ये चीज़ें सारी सामने आने वाली हैं। और उसके अलावा कई वजारतों के अंदर चीज़ें हैं कोई जहाँ होनी है। तो पहला काम जो है ना कि हुकूमत वक्त का एहतसाब साफ और शफाफ ये होना चाहिए। ये जो इल्ज़ाम है ना, पहले आते ही पहले दिन से एहतसाब करते, मैं उस एहतसाब से इतफाक नहीं करता था कि आप कुछ ऐसा काम करें, करने के बाद एहतसाब करना है, वरना तो होता था हुकूमत जाती थी फिर एहतसाब होता था। लेकिन ये रवायत पढ़नी चाहिए कि अपनी हुकूमत के अंदर ही शुरू का टाइम ना सही, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका एहतसाब शुरू हो जाना चाहिए, एक एक चीज़ को देखते हुए। दूसरा जो है कि जो केसेस चल रहे हैं, यानी अब सब, और उसके साथ साथ एक जो है हुकूमत वक्त को साथ देना पड़ेगा, तरमीम लेके आएँ, 1 महीने का जो टाइम दिया है उसको बढ़ा दें आप। और ख़ास तौर पर ये मैं ये बिजनेसमैनों के हवाले से बात नहीं करूँगा, लेकिन सियासतदानों और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के केसेस, जो कि इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इनमें कंडीशनलिटीज़ हों कि ये आप डिसाइड करें 3 माह में या 6 माह में। बिजनेसमैनों को आप साइल का टाइम रख लें कि उसमें डे टू डे ट्रायल चलकर ये सारी चीज़ें फाइनलिटी की तरफ चली जाएं। और प्रोसिक्यूटर जो हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की इजाज़त होनी चाहिए। फोरेंसिक का निज़ाम, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जिद्दत आनी चाहिए, रिवैम्प होना चाहिए। पुराने ऑफिसर्स का स्टाफ का नया अगर लाना है तो वो भी देखना चाहिए। तीसरा, इनके साथ अदालती निज़ाम जुड़ा हुआ है कि अदालतों के हवाले से ये जो मुस्तार लेते हैं ना जजेस, उसकी बजाय मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इन्हें अपने जजेस तैनात करने चाहिए। इख्तियार तो उन्होंने उस कानून के तहत करना है ना, तो जजेस जो है ना, अब हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, उनको जजेस वो दे जो मेरिट पे हटकर खुद चूज़ किए जाएं। ये किसी चीफ जस्टिस वगैरह या हाई कोर्टों के मिनहोने मिन्नत नहीं होने चाहिए, ये सोचना चाहिए ताकि आप रिजल्ट ले सकें। वो जज को अंदाज़ा हो, उसके ऊपर आप बिठाएं, आप लॉ में तरमीम लाएं, अपील की बाकायदा जो है बेल की अगर देनी है, इजाज़त देनी है तो दें, बजाय नीचे सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट को दे दें। आज भी हाई कोर्ट बेलें ले रही है, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों की, टाइम लिमिट आ जाएगा, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो और जेस्चर्स हैं, कुछ और तरमीम होने हैं, उसके कोई रूल्स बन रहे हैं, वो बन रहे थे, वो मुकम्मल हो जाए। तीसरा सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो ट्रायल चल रहे हैं, इस हवाले से उनका डे टू डे ट्रायल चलाने के हवाले से, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट करने हैं, उनको मंथ की अंजाम की तरफ ले जाया जाए, ताकि जो पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, जो ये करप्शन से लूटा हुआ पैसा है, वो रिकवर हो सके। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है विल चाहिए। और विल इमरान खान साहब उम्मीद है कि वज़ीर आज़म के तौर पर ये चाहेंगे कि ये निज़ाम चलता रहे। ये लालच नहीं होनी चाहिए अगला साल हुकूमत मिलनी है नहीं मिलनी है, लेकिन चंद अच्छी रवायात कायम कर जाएं जो आने वाले दौर के लिए एक मशअल राह के तौर पर साबित हों, और मुल्क में वाकई हकीकी मानों में, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि जनाब
हुकूमत वक्त का एहतसाब, सीधी सी बात है। BRT के हवाले से मैंने कई चीज़ें देखी, मुझे वहाँ ट्रेसेस उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह यानी सेल्फ सफिशेंट प्रोजेक्ट। फिर वो बालब जबा के हवाले से, फिर वो अलीमा बाजी के बारे में, यानी मैं हैरान हूँ उसका क्या ताल्लुक़ है। हम लोगों ने झूठ को प्रमोट करना, किसी को अगर कोई दिक्कत थी, कोई शिकायत हुआ, दरख्वास्त लेके आए, कोर्टों में आए जैसे हम आते हैं। यानी खाली ये सियासतदान बन के बेवकूफ़ मत बनाए, तकरीर करें, रोज़ाना झाड़ें, क्या हो गया। और अगली जो बात है कि इस तरह इदारों के ऊपर जो मिलाइन करना है, जिस तरह चेयरमैन नैब पे उंगलियां उठाकर यानी तौहीन होती रही, उसके हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, बड़ा क्लैरिटी के साथ उस तरह के इख्तियार की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह के इख्तियार की बात कर रहा हूँ कि नैब के पास भी इस तरह का तौहीन अदालत के हवाले से, जो तौहीन के हवाले से इख्तियार है। वही जैसे इलेक्शन कमीशन भी वही काम करता है ना, वो सिर्फ अपनी जगह है, यानी वो कोर्ट अदालतें तो नहीं है, बट एडजुडिकेशन करते हो किसी जगह अपनी जगह, लेकिन ये तौहीन अदालत का इख्तियार तौहीन का है। तौहीन अदालत का लफ्ज़ नहीं मैं कह रहा, माजरत के साथ, तौहीन के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, अगर मिलाइन करने के हवाले से हो तो ये कम अज़ कम ये इख्तियार अगर आ जाए तो इससे फिर ये होगा, आके प्रेस रीजन तो नहीं देनी पड़ेंगी, क्लियर नहीं करना पड़ेगा। अब किसी को मेरी बातें ये बुरी लगी हों, लेकिन अगर ये निज़ाम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ये बेहतरी की तरफ जाए तो ये कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।